हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सोनू कुमार हेल्पर। आज नए एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं एक बहुत बेहतर चीज़ एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, जो भी मुझे जस्ट हुआ कि किसी भी दुख तकलीफ़ को कैसे हम लोग इग्नोर कर दें, यानी कि वो दुख तकलीफ़ हो पर मुझ पे उसका किसी प्रकार का असर ना हो। तो ये अनुभव वैसे तो मेरे ऊपर नहीं होता है, किसी भी दुख तकलीफ़ का असर क्यों नहीं होता है वो अभी अचानक मुझे समझ में आया। तो ध्यान से समझिएगा। मैं एक मशीन को चालू कर रहा हूँ, उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगी बातें फिर उसके बाद। आपने इस आवाज़ को सुना, सेम इसी तरह फर्स्ट टाइम मुझे क्या लगा, जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो इस आवाज़ को सुना तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई कि कैसे लोग इसको चलाते हैं, कितना आवाज़ करता है, कितना शोर करता है, मेरे मन में भी आया। बट जैसे ही मैं इस माहौल में आया तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, साल होते होते अब ये मेरे ऊपर उस आवाज़ का असर होना बंद हो गया। अब सेम इसी तरह से समझिए, जैसे ही हम लोग दुख तकलीफ के पहली घटना से गुजरते हैं तो हमारे ऊपर असर होता है, दूसरी बार गुजरते हैं, तीसरी बार गुजरते हैं तो हमारे ऊपर असर होता है और घबरा कर के चिंता से हम लोग बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आप समझिए, जैसे ही इस आवाज़ को सुनते सुनते मेरे ऊपर अब इसका असर होना बंद हो गया, सेम उसी तरह आप जैसे ही दुख तकलीफ से भरे घटनाओं से गुजरिएगा लगातार, तो सेम इसी प्रकार आपको क्या होगा, इस आवाज़ की तरह ही वो सुनाई तो देगा, वो घटना से गुजरिएगा तो महसूस होगा, बट आपके ऊपर असर होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और कई बार यही होता है, आप देखे होंगे जब पहली बार कोई डेट करता है तो बहुत तकलीफ दुख होता है, बट उस घटना से बार बार गुजरते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर असर होना बंद हो जाता है। इसलिए आप अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कई दुख तकलीफ घटनाओं से गुजरना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए आप घबराइए मत। जीवन में कोई भी घटना हो तो आप लगातार उसका एक्सपीरियंस करिए। आप जैसे ही करते जाएंगे तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कोई भी घटना से आप आज के बाद घबराइए नहीं, एकदम डटे रहिए और आप एक्सपीरियंस करते रहिए। आप एक दिन इतने मजबूत हो जाइएगा कि कोई भी घटना का आपके ऊपर असर नहीं होगा, सिर्फ आप देख करके उसे महसूस कीजिएगा। धन्यवाद।